हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन 18 to 22 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजू इज 19 ईयर्स यंगर देन हिज कजिन। जो राजू है वो अपने कजिन से 19 ईयर्स यंगर है, मीन्स छोटा है। आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 2:3, यानी कि 5 ईयर्स के आफ्टर उनकी जो एज का रेशियो है वो 2:3 होगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज, तो उनकी जो प्रेजेंट एजेज हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखें कि हमें राजू की एज पता है। कैसे? क्योंकि वो यंगर है देन हिज कजिन, 19 ईयर्स यंगर है अपने कजिन से। तो यहाँ पे कजिन की एज लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ राजू's cousin बी x ईयर्स मान लेते हैं, क्योंकि राजू का जो कजिन है उसकी एज हमें नहीं पता। राजू की तो पता है कि उससे 19 ईयर्स यंगर है। तो अब हम राजू की एज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देन एज ऑफ राजू। तो राजू की एज कितनी है? जो कजिन की एज है उससे 19 ईयर्स यंगर है, तो इट मीन्स x माइनस 19 ईयर्स। अब कहता है कि आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 2:3। तो 5 ईयर्स के बाद जो इनकी एज है वो फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स राजू की एज कितनी होगी? राजू's एज इज इक्वल टू, अभी राजू की एज कितनी है? x माइनस 19। तो x माइनस 19 प्लस 5, क्योंकि 5 ईयर्स आफ्टर हम देखेंगे तो ये होगी 19 प्लस 5। इसको सोल्व करें तो x माइनस 19 माइनस का है, प्लस का 5 है, तो यहाँ इसको सोल्व करें तो माइनस का 14, x माइनस 14 ईयर्स हो गई। अब राजू के जो कजिन की एज है, राजू's कजिन एज कितनी होगी? अभी x है तो 5 ईयर्स के बाद x प्लस 5 ईयर्स होगी। अब ये जो दोनों की एज है इनका रेशियो क्या है? 2:3। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम इसको सोल्व करें। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इक्वेशन क्या बन जाती है? यहाँ पे रेशियो में देखें तो कि x माइनस 14 रेशियो x प्लस 5 किसके इक्वल है? ये रेशियो 2:2, क्योंकि ये तो राजू की एज हो गई और ये हो गई कजिन की एज, और इनका रेशियो क्या है? 2:3। रेशियो में है तो अपॉन में लिख लेंगे। अब इसको x माइनस 14 अपॉन में x प्लस 5:2:3 को लिखें तो 2/3। अब वो जो हमने लिखा है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक बार इस पेज पर भी लिख लेते हैं, x माइनस 14 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू 2:3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3x माइनस 14 की मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x माइनस 14 इज इक्वल टू 2x प्लस 5। यहाँ लिख सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब इसको सोल्व करें तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x प्लस में 2 5 जा 10। अब x के टर्म इधर लेकर आएंगे तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 10। यहाँ पे 42 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 52। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई यहाँ पे आ गई 52 आ गई। तो अब जो राजू की प्रेजेंट एज है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो राजूज प्रेजेंट एज, राजू की जो प्रेजेंट एज थी वो थी x माइनस 19। राजू की प्रेजेंट एज x माइनस 19 ईयर्स थी। तो x आ गई हमारे पास 52 ईयर्स। तो 52 माइनस 19 इज इक्वल टू 33 ईयर्स। तो राजू की एज तो आ गई 33 ईयर्स और यहाँ पे राजू के कजिन की एज, तो एज ऑफ राजूज कजिन इज इक्वल टू 52 ईयर्स। क्योंकि राजू के जो कजिन की एज थी वो हमने x ईयर मानी थी, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 52। तो कजिन की एज हो गई 52 ईयर्स और राजू की प्रेजेंट एज हो गई 33 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। यानी कि फादर की जो एज है वो अपने सन से 30 ईयर्स ओल्डर है। यानी कि जो फादर हैं वो अपने सन से 30 साल बड़े हैं, 30 ईयर्स बड़े हैं। तो कहता है इन 12 ईयर्स द मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। यानी ये कहता है कि 12 ईयर्स के आफ्टर जो फादर हैं, मैन है, उनकी एज क्या हो जाएगी, अपने सन की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो उनकी जो प्रेजेंट एजेस हैं वो फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पे फादर की एज दे रखी है कि 3 ईयर्स ओल्डर है देन हिज सन। तो यहाँ पे सन की एज लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सन की एज लेट करेंगे। तो लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर्स। सन की एज हमने क्या मान ली, x ईयर्स मान ली। अब उनके फादर की एज है वो 30 ईयर्स ओल्डर है देन हिज सन। तो यहाँ पे फादर सेज, फादर्स एज कितनी हो जाएगी, 30 ईयर्स बड़े हैं तो x प्लस 30। अब 12 ईयर्स के आफ्टर जो सन है उनकी एज कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 12 ईयर्स एज ऑफ सन। सन की एज हो जाएगी 12 ईयर्स के आफ्टर x प्लस 12, x प्लस 12 ईयर्स। और फादर की एज हो जाएगी आफ्टर 12 ईयर्स फादर सेज, फादर की एज हो जाएगी, फादर की एज कितनी है अभी, x प्लस 30। तो x प्लस 30 प्लस 12 ईयर्स। अब ये देखें कि अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पे जो फादर की एज है वो किसके इक्वल, ये कहता है कि इन 12 ईयर्स द मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। कि फादर की एज किसके इक्वल है, सन की एज के 3 टाइम्स। तो फादर की एज को हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन में। तो फादर की एज कितनी होगी, x
प्लस 30 प्लस 12 इज इक्वल टू, सन की एज कितनी है, x प्लस 12 ईयर्स, बट ये फादर की एज सन की एज से कितनी इक्वल हो जाएगी, यानी कि एज की 3 टाइम्स, तो 3 यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब देखें कि x प्लस 30 और 12 42 इज इक्वल टू 3x प्लस 36, ब्रैकेट को सोल्व किया, 3 से x को मल्टीप्लाई किया और फिर 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया। देन इसके बाद में सोल्व करें, x, ये 3x यहाँ पे प्लस का है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, x माइनस 3x इज इक्वल टू 36 माइनस 42। अब इसको सोल्व करें तो माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस माइनस चाहिए, हम यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखें कि माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस से माइनस हम यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं, 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2, 2 से 6 को कैंसिल किया, 3 जाते, x इज इक्वल टू 3, यानी जो हमने x माना है उसकी एज आ गई यहाँ पे 3। तो सन की जो प्रेजेंट एज है, यानी कि सन की एज को हमने x माना था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 3 ईयर्स। 3 ईयर्स आ गई, क्योंकि ये जो एज थी x थी और x किसके इक्वल है, अब 3 ईयर्स के इक्वल है, तो फादर की प्रेजेंट एज हो जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ फादर, थ्री प्लस 30, क्योंकि ये थी x प्लस 30, तो x प्लस 30 का मतलब है 3 प्लस 30 इज इक्वल टू 33 ईयर्स। तो जो फादर की एज है वो 33 ईयर्स होगी और सन की एज है वो 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ages of Sonam and Manoj are in the ratio 7:5. 10 years hence, the ratio of their ages will be 9:7. Find their present ages. यानी कि सोनम और मनोज की जो एज का रेशियो है वो 7:5 है, और आफ्टर 10 ईयर्स उनकी जो एज का रेशियो है वो कितना होगा, 9:7। तो उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, उसी को नोट कर देते हैं। तो लिखें रेशियो इन प्रेजेंट एजेस ऑफ सोनम एंड मनोज। सोनम का नेम पहले है तो पहले 7 सोनम का है और ये इज टू के आफ्टर 5 ये मनोज का है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7:5। अब हम इनकी एज का हमें रेशियो पता है, एज नहीं पता, तो उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनम बी, x मानेंगे तो यहां हमें इनका रेशियो पता है तो मानेंगे इसको 7x, और मनोज की लेट प्रेजेंट एज ऑफ मनोज बी 5x, यानी कि जो प्रेजेंट एज है वो हमने सोनम की 7x मान ली और मनोज की 5x। तो आफ्टर 10 ईयर्स अकॉर्डिंग क्वेश्चन ही चलेंगे, आफ्टर 10 ईयर्स
सोनम की एज कितनी होगी 10 ईयर्स। सोनम की एज कितनी होगी 7x, तो हमने मानिए प्लस में 10 ईयर्स के लिए कह रहा है, तो 10 ईयर्स के आफ्टर कह रहा है, तो 7x प्लस में 10, साथ में ईयर्स भी लिखे। अब मनोज एज 5x प्लस 10 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखें तो आफ्टर 10 ईयर्स उनकी जो एज का रेशियो है वो 9:7 बनता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे 7x प्लस 10 अपॉन में 5x प्लस में 10। आफ्टर 10 ईयर्स इनकी जो एज का रेशियो है वो 9:7 है, तो 9 अपॉन में 7 हो गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगेन एक बार फिर से लिख लेते हैं 7x प्लस 10 अपॉन में 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई किससे होगी 7x प्लस 10 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और ब्रैकेट से अंदर लिखेंगे 7x प्लस में 10 इज इक्वल टू 9 किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 10 में, तो 9 5x प्लस। अब इसको सोल्व करें 7 7 जा 49, 49x प्लस 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 इज इक्वल टू 9 5 जा 45x प्लस 9 10 जा 90। अब ये इक्वेशन है, इसको सोल्व कर लेते हैं 49x और 45x, एक्स एक्स के जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनको इधर लाएंगे तो 49x माइनस 45x, क्योंकि यहाँ प्लस का है इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, 90 यहाँ प्लस का 70 है यहाँ माइनस का 70 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20 अपॉन में 4, कैंसिल करें 4 1 जा 4 5 जा, x इज इक्वल टू 5, यानी कि जो एज हमने मानी थी x वो हमारी आ गई 5। तो जो सोनल की प्रेजेंट एज है अब वो लिख लेते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ सोनम, प्रेजेंट एज सोनम की कितनी थी 7x, 7x का मतलब है 7 इंटू एक्स और x की वैल्यू हमारे पास आई यहाँ पे 5, तो 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35 ईयर्स। और यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ मनोज फाइंड आउट करें, प्रेजेंट एज ऑफ मनोज, तो मनोज की थी 5x, 5x मीन्स 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 5x की जगह वैल्यू रखेंगे ये जो 5 ईयर्स आई है ये, तो 25 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रेजेंट एजेस ऑफ सोनम एंड मनोज आर 35 एंड 25 ईयर्स। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 5 years ago a man was 7 times as old as his son, यानी कि 5 years पहले एक जो मैन है उसकी जो एज है उसकी सन की एज से 7 टाइम्स है। यहाँ क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे पहले
कि एक मैन है जिसकी 5 ईयर्स पहले जो एज है वो अपने सन की एज से 7 टाइम्स है। 5 years hence father will be 3 times as old as his son। और 5 years के आफ्टर जो फादर हैं उनकी एज उनके सन की एज से 3 टाइम्स होगी। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी। तो यहाँ देखें हमें कि फादर की एज हमें पता है कि सन की एज का 7 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम सन की एज लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 years ago let son's age x years मान लेते हैं। हमने एज लेट कर ली x years। तो फादर की एज हो जाएगी अकॉर्डिंग क्वेश्चन, फादर्स एज कितनी है? 7 टाइम्स है सन की एज के। तो सन की एज का 7 टाइम्स का मतलब है 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7x। तो फादर की एज कितनी हो गई? 7x। तो यहां हम फादर की एज लिखेंगे 7x। 7x हो गई। अब कहता है कि 5 years hence फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो 5 years के बाद सन की जो एज होगी आफ्टर 5 years वो कितनी होगी? तो यहाँ अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखेंगे आफ्टर 5 years सन्स एज कितनी होगी? x प्लस 5 years हो जाएगी, क्योंकि अभी तो हमने x माना है, x years मानी है। तो 5 years के आफ्टर कितनी हो जाए? x प्लस 5 years। और फादर की कितनी हो जाएगी? फादर की एज हो जाएगी 7x तो है, 7x प्लस में 5 years ऐड करके लिख देंगे। अब कहता है कि नाउ 5 years लेटर, यानी कि 5 years के बाद जो फादर की एज है वो कितनी होगी? तो यहां पे लिखें कि नाउ 5 years लेटर, सबसे पहले तो सन की एज लिख लेते हैं। सन की एज कितनी होगी? x प्लस 5 और प्लस 5, क्योंकि 5 years लेटर और फाइंड आउट करनी है ना। तो यहाँ पे हम इसको यहीं सोल्व कर लें तो x प्लस 10 years हो गई, x प्लस 10 years हो गई। और फादर की एज, तो फादर से एज कितनी हो गई? 7x प्लस 5 प्लस 5। तो यहाँ पे 7x प्लस 10 हो गई। सोल्व किया तो हमने 7x प्लस 10 ईयर्स। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाती है कि जो फादर की एज है वो सन की एज से 3 टाइम्स है। तो इक्वेशन हम लिखेंगे, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखें तो 7x प्लस 10, यानी कि जो फादर की एज है वो किसके इक्वल है? सन की एज कितनी है? x प्लस 10 और इसका 3 टाइम्स, तो 3 यहाँ लिखेंगे। अब इसको सोल्व करें तो 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 10 जा 30। अब जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनको इधर लाएंगे। 7x प्लस का 3x है, यहाँ माइनस का 3x हो जाएगा। 30 अपनी साइड रहेगा और ये 10
माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। तो यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20 4 अपॉन में चला जाए, 4 1 जा 4 5 जा, x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 5 आ गई। तो फादर की जो प्रेजेंट एज है वो हम निकालें। तो यहाँ पे लिखें प्रेजेंट एज ऑफ, चाहे पहले सन की निकाल लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन की प्रेजेंट एज निकालें तो देखिए कि सन की प्रेजेंट एज कितनी है, x प्लस 5 थी, x की वैल्यू 5 आ गई। तो हम लिखें कि 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 ईयर्स। और फादर्स प्रेजेंट एज, फादर्स प्रेजेंट एज, फादर की प्रेजेंट एज थी वो कितनी थी, 7x प्लस 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 7 इंटू 5, क्योंकि ये जो 5 ईयर्स हमारे पास आया है ये x की वैल्यू हमारे पास 5 ईयर्स आ गई। तो 7x मीन्स, इसको सोल्व किया है 7x को, तो 7x मीन्स 7 इंटू 5 और प्लस में 5 और है, 7 5 जा 35 और 5 40 ईयर्स। तो जो सन है उसकी एज 10 ईयर्स है और फादर हैं उनकी एज 40 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर 12 ईयर्स मनोज विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वॉज 4 ईयर्स एगो। यानी कि जो मनोज है उसकी एज 12 ईयर्स के आफ्टर कितनी हो जाएगी, जितनी वो 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले जो उसकी एज थी उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि 12 ईयर्स के बाद मनोज की एज कितनी हो जाएगी, जितनी 4 ईयर्स एगो उसकी एज थी उसका 3 टाइम्स। तो उसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मनोज की एज नहीं दे रखी तो यहाँ पे मनोज की एज लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज बी x ईयर्स मान लेते हैं। अब आफ्टर 12 ईयर्स उसकी एज कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखें आफ्टर 12 years his age will be x plus 12 years हो गई। और 4 years ago, तो यहाँ लिखें 4 years ago his age is equal to x minus 4 years। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारे पास क्या बन गया, तो यहाँ पे लिखें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन इक्वेशन बन जाती है कि x प्लस 12 यानी कि 12 ईयर्स आफ्टर जो उसकी एज है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 4 ईयर्स एगो जो उसकी एज थी उसका 3 टाइम्स। तो 4 ईयर्स एगो उसकी एज कितनी थी, x माइनस 4, तो x माइनस 4 और इसकी कितने टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करें तो यहाँ पे x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 12, x प्लस 12 है और माइनस इज इक्वल टू 3x माइनस 12 है। अब इसको सोल्व करें तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 12।
एक्स एक्स की टर्म को इधर लेकर आए तो x माइनस 3x इज इक्वल टू -12 और ये भी माइनस का हो जाएगा इधर जाकर -12। अब यहाँ पे सोल्व करें तो ये माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 24, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया बट साइन माइनस का लगेगा, तो माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 24 और x इज इक्वल टू -24 अपॉन में -2। माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, 2 से 24 को कैंसिल करेंगे तो 12 जाए, x इज इक्वल टू 12। तो जो प्रेजेंट एज है मनोज की वो उसकी वैल्यू कितनी आई 12। तो यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ मनोज इज इक्वल टू 12 ईयर्स, क्योंकि जो हमने x ईयर्स मानी थी उसकी वैल्यू क्या आ गई 12। तो मनोज की जो एज है वो कितनी ईयर्स होगी 12 ईयर्स।